क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मांड की लय बिगड़ जाए, जब अधर्म का अंधकार छा जाए और जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगे, तब क्या होता है? तब होता है वह दिव्य नृत्य जो केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन है। महादेव शिव का तांडव। यह सिर्फ क्रोध का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का अनावरण है। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलें और जानें शिव के तांडव का गहरा अर्थ। तांडव शब्द सुनते ही मन में एक शक्तिशाली रौद्र छवि उभरती है। ये महादेव शिव का वह अलौकिक और उग्र नृत्य है जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश के त्रिकालिक चक्र का प्रतीक है। यह नृत्य कोई साधारण प्रदर्शन नहीं, बल्कि सृष्टि की गति, लय और शक्ति को दर्शाने वाला एक आध्यात्मिक कृत्य है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। यह नृत्य केवल शिव के क्रोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उनकी परम चेतना, उनकी ऊर्जा और उनके ब्रह्मांडीय नियंत्रण का भी प्रतीक है। तांडव के माध्यम से शिव हमें जीवन के शाश्वत सत्य से परिचित कराते हैं। यह नृत्य हमें बताता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और हर विनाश के गर्भ में ही सृजन छिपा होता है। पुराणों और शास्त्रों में शिव के तांडव के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट अर्थ और महत्व है। ये तांडव शिव के विभिन्न भावों और ब्रह्मांडीय कार्यों को दर्शाते हैं। आइए इन प्रमुख तांडवों के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करें। यह तांडव शिव के संहारक रूप को दर्शाता है। जब ब्रह्मांड में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब दुष्ट शक्तियां हावी हो जाती हैं और जब संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है, तब महाकाल रौद्र रूप धारण करते हैं। उनके इस नृत्य से प्रलय का आह्वान होता है, जिससे समस्त नकारात्मकता और बुराई का नाश होता है। यह तांडव हमें सिखाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और न्याय हमेशा स्थापित होता है। रौद्र तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण का भी प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी बड़े बदलाव के लिए कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। यह नृत्य हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानने और उसे समाप्त करने की प्रेरणा देता है। यह शिव की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को उसकी शुद्ध अवस्था में लौटाती है। रौद्र तांडव के विपरीत आनंद तांडव शिव के प्रसन्न और सृजनात्मक रूप को दर्शाता है। यह नृत्य ब्रह्मांड की निरंतर गति, उसकी लय और उसके सौंदर्य का प्रतीक है। जब शिव आनंदित होते हैं, तब उनके नृत्य से सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है, जीवन का सृजन होता है और हर कण में उल्लास भर जाता है। यह तांडव हमें जीवन के हर पल में आनंद खोजने और सकारात्मकता को अपनाने की प्रेरणा देता है। आनंद तांडव हमें सिखाता है कि जीवन एक उत्सव है और हमें हर पल को पूरी चेतना के साथ जीना चाहिए। यह नृत्य ब्रह्मांड के सामंजस्य और संतुलन को दर्शाता है। यह शिव की वह कृपा है जो हमें जीवन के चक्र को स्वीकार करने और उसमें निहित सौंदर्य को देखने की दृष्टि देती है। संध्या तांडव वह नृत्य है जो शिव गोधूली बेला में करते हैं, जब दिन और रात का मिलन होता है। यह तांडव सृजन और विनाश के बीच के संतुलन को दर्शाता है। इस समय शिव सभी देवताओं और ऋषियों के साथ नृत्य करते हैं, जो ब्रह्मांडीय सामंजस्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। संध्या तांडव हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के महत्व को भी बताता है। ये वह समय है जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं और अपने कर्मों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये नृत्य हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसके चक्रों का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। संहार तांडव शिव का वह रूप है जब वे ब्रह्मांड को उसकी मूल अवस्था में विलीन करते हैं। यह प्रलय का नृत्य है जहां सब कुछ शिव में समाहित हो जाता है। यह अंत का प्रतीक है, लेकिन यह अंत एक नई शुरुआत का अग्रदूत भी है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक संसार नश्वर है और हमें आध्यात्मिक सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। संहार तांडव हमें वैराग्य और अनासक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह हमें बताता है कि जीवन के चक्र में मृत्यु भी एक अनिवार्य हिस्सा है और हमें इसे भय के बजाय स्वीकार्यता के साथ देखना चाहिए। यह शिव की वह शक्ति है जो हमें माया के बंधनों से मुक्त करती है। त्रिपुरा तांडव शिव द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस के वध के बाद किया गया नृत्य है।
ये बुराई पर अच्छाई की विजय और न्याय की स्थापना का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। ये नृत्य हमें अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। त्रिपुरा तांडव हमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का महत्व बताता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये शिव की वह शक्ति है जो हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है। गौरी तांडव वह नृत्य है जो शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती गौरी के साथ करते हैं। यह प्रेम, सामंजस्य और ब्रह्मांडीय युगल के मिलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। ये नृत्य स्त्री और पुरुष ऊर्जा के मिलन से उत्पन्न होने वाली शक्ति को दर्शाता है। गौरी तांडव हमें रिश्तों के महत्व और प्रेम की शक्ति को बताता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ सद्भाव और सम्मान के साथ रहना चाहिए। यह शिव और शक्ति की वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलायमान रखती है। कालिका तांडव शिव का वह नृत्य है जो वे देवी काली के साथ करते हैं। यह समय, परिवर्तन और विनाशकारी ऊर्जा का प्रतीक है जो अंततः सृजन की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाता है कि समय निरंतर गतिशील है और हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। यह नृत्य हमें जीवन के कठोर सत्यों का सामना करने की शक्ति देता है। कालिका तांडव हमें भय पर विजय प्राप्त करने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। यह शिव और काली की वह ऊर्जा है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। संकर्षण तांडव वह नृत्य है जिसमें शिव ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेते हैं, उसे अपनी मूल अवस्था में वापस खींच लेते हैं। ये ब्रह्मांडीय वापसी और ऊर्जा के पुनर्संयोजन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सब कुछ अंततः अपने स्रोत में लौट आता है। संकर्षण तांडव हमें जीवन के चक्रों को समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन वह अंत एक नई शुरुआत का बीज भी होता है। यह शिव की वह शक्ति है जो हमें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ती है। उमा तांडव भी गौरी तांडव के समान है, जहां शिव देवी उमा पार्वती का एक रूप के साथ नृत्य करते हैं। यह विशेष रूप से शक्ति के जागरण और उसके शिव के साथ मिलन को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और चेतना अविभाज्य हैं। उमा तांडव हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर असीम क्षमताएं छिपी हैं। यह शिव और उमा की वह ऊर्जा है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। शिव के नटराज रूप में तांडव को सबसे सुंदर और प्रतीकात्मक तरीके से दर्शाया गया है। यह रूप केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय दर्शन का एक जीवंत प्रतीक है। आइए नटराज के हर अंग में छिपे गहरे अर्थ को समझें। नटराज के दाहिने ऊपरी हाथ में डमरू है, जो सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ और भाषा व संगीत का जन्म हुआ। यह हमें सिखाता है कि शब्द और ध्वनि में कितनी शक्ति होती है। यह ब्रह्मांड की निरंतर गति और लय का भी प्रतीक है। डमरू की ध्वनि हमें अपने भीतर की रचनात्मकता को जगाने और उसे व्यक्त करने की प्रेरणा देती है। यह हमें बताता है कि हर ध्वनि में एक ऊर्जा होती है जो कुछ नया रच सकती है। नटराज के बाएं ऊपरी हाथ में अग्नि है, जो विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। यह अग्नि अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को भस्म करती है। यह हमें सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। अग्नि शुद्धिकरण का भी प्रतीक है, जो हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। अग्नि हमें जीवन के चक्र को स्वीकार करने और परिवर्तन को गले लगाने की शक्ति देती है। यह हमें बताती है कि विनाश के बिना सृजन संभव नहीं है। नटराज का एक पैर अपस्मार नामक बौने राक्षस को दबा रहा है। अपस्मार अज्ञान, अहंकार और विस्मृति का प्रतीक है। शिव उसे पूरी तरह से मारते नहीं, बल्कि अपने पैर के नीचे दबाकर रखते हैं। यह दर्शाता है कि अज्ञान को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार और अज्ञान पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। यह प्रतीक हमें विनम्रता और आत्म जागरूकता का महत्व बताता है।
यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नटराज का दूसरा पैर ऊपर उठा हुआ है, जो मोक्ष और मुक्ति का प्रतीक है। यह हमें दर्शाता है कि शिव के चरणों में ही परम शांति और स्वतंत्रता मिलती है। यह हमें जीवन के बंधनों से मुक्त होने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह प्रतीक हमें अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य याद दिलाता है, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। यह हमें बताता है कि हमें भौतिक सुखों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। नटराज की पूरी नृत्य मुद्रा ब्रह्मांड की चिरंतन लय, उसकी गतिशीलता और उसके संतुलन को दर्शाती है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड निरंतर गति में है और हमें भी जीवन के प्रवाह के साथ चलना चाहिए। यह हमें जीवन के हर पल में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह मुद्रा हमें जीवन के उतार चढ़ावों को स्वीकार करने और उनमें सामंजस्य खोजने की शक्ति देती है। यह हमें बताती है कि जीवन एक नृत्य है और हमें इसे पूरी चेतना के साथ जीना चाहिए। नटराज के शरीर पर लिपटा सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यह अमरता और शाश्वतता का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमारे भीतर असीम ऊर्जा छिपी है, जिसे जागृत किया जा सकता है। सर्प हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में असीमित संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। शिव की जटाओं से निकलती गंगा पवित्रता, ज्ञान और जीवन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान और पवित्रता हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। यह हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखने की प्रेरणा देती है। गंगा हमें निरंतर सीखने और विकसित होने का महत्व बताती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए। शिव की तीसरी आंख अंतर्दृष्टि, विवेक और अज्ञान को भस्म करने वाली शक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि हमें केवल बाहरी दुनिया पर ही नहीं, बल्कि अपने भीतर भी देखना चाहिए। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता देती है। तीसरी आंख हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और उस पर भरोसा करने की प्रेरणा देती है। यह हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर ही छिपा है। शिव के शरीर पर लगी भस्म वैराग्य, अनासक्ति और भौतिक संसार की नश्वरता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सब कुछ अंततः राख में मिल जाता है और हमें भौतिक वस्तुओं से मोह नहीं करना चाहिए। यह हमें आध्यात्मिक सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। भस्म हमें जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करने और आध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देती है। यह हमें बताती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें जीवन के सबसे बड़े सत्यों से परिचित कराता है। यह तांडव का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। यह हमें निराशा में भी आशा खोजने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हमें परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। हर चुनौती एक अवसर है और हर हार एक नई सीख। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा शुरू होता है। यह हमें अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। हर अंत एक नई संभावना लेकर आता है। शिव को अक्सर संहारक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका संहार केवल शुद्धिकरण के लिए होता है। वे बुराई का नाश करके ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी विनाश भी सृजन के लिए आवश्यक होता है। यह हमें बताता है कि शिव हमें नकारात्मकता से बचाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वे हमारे भीतर की बुराइयों को समाप्त करने में हमारी मदद करते हैं। मान्यता है कि तांडव केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि यह नित्य हो रहा है। हमारे भीतर, हमारे कर्मों में, प्रकृति में और ब्रह्मांड के हर परिवर्तन में। हमारे शरीर की हर कोशिका में, हमारे विचारों के प्रवाह में, ऋतुओं के बदलने में और तारों के जन्म मृत्यु में, हर जगह शिव का तांडव चल रहा है। यह हमें सिखाता है कि हम भी इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। हमें अपने जीवन को पूरी चेतना
और ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए शिव का तांडव एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत हो सकता है। यह उन्हें सिखाता है परिवर्तन को स्वीकार करना, जीवन में आने वाले हर बदलाव को सकारात्मक रूप से देखना, अहंकार पर विजय, अपने भीतर के अहंकार और अज्ञान को पहचानना और उस पर नियंत्रण पाना, सृजन और विनाश का संतुलन, समझना कि जीवन में हर चीज का एक चक्र होता है और हर अंत एक नई शुरुआत है, आंतरिक शक्ति का जागरण, अपनी असीम क्षमताओं को पहचानना और उन्हें जागृत करना, नृत्य और कला का महत्व, कला के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करना और ब्रह्मांडीय लय से जुड़ना। तांडव हमें सिखाता है कि जीवन एक गतिशील प्रक्रिया है और हमें हर पल को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना चाहिए। यही हमें अपने भीतर के शिव को जगाने और अपने जीवन को एक दिव्य नृत्य बनाने की प्रेरणा देता है। महादेव शिव का तांडव केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन है। यह हमें ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों, जीवन के चक्रों और हमारी अपनी आंतरिक शक्ति से परिचित कराता है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है, हर विनाश में सृजन छिपा है और हर चुनौती में एक अवसर। तो अगली बार जब आप शिव के तांडव के बारे में सोचें, तो इसे केवल क्रोध का प्रदर्शन न समझें, इसे ब्रह्मांड की धड़कन समझें, जीवन की लय समझें और अपने भीतर छिपी असीम शक्ति का आह्वान समझें। क्या आप भी इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने भीतर के शिव को जगाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि शिव के तांडव का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और रहस्यमय और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। आइए मिलकर इस दिव्य ज्ञान को फैलाएं और अपने जीवन को एक तांडव बनाएं।